अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छी सी बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज हो गया होगा। मेरी सुबह का आगाज भी बहुत अच्छा हुआ। हम क्या अच्छा हुआ यार, वही भागते दौड़ते सुबह का आगाज होता है, बच्चों के साथ जल्दी तैयार कराना है, स्कूल भेजना है, खुद भी तैयार होना है, साथ साथ बड़ा मुश्किल होता है। मुझे अब अंदाजा होता है कि कितना मुश्किल होता है ना, अपने आप को भी आपने तैयार करना है, अपनी भी चीजें कंप्लीट करनी है, बच्चों की भी चीजें कंप्लीट करनी है। कोई चीज आप भूल तो नहीं गए, अगर आप भूल गए तो आपको बीच रास्ते में से वापस जाने पड़ता है। आज तो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको क्या बताऊं कि निकलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है, हम लोग बिल्कुल खड़े में जाने के लिए, और मेरे बेटे साहब की फरमाइश आई कि नहीं मम्मा, जो आपने मुझे जो लंच दिया है वो लंच नहीं लेके जाना, मुझे दूसरा वाला लंच बना के दीजिए। तो अब आप सोचेंगे उस 10 मिनट में उनको लंच भी बना के देना है, उनकी सब चीज़ों को प्लान करके देना है। लेकिन फिर पता है क्या होता है, जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, जो बाहर काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार कि बच्चे की किसी बात को इग्नोर ना कर दें। अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है तो उसको वो चीज़ हम पूरी करके दें, क्योंकि होता है ये नॉर्मली ये चीज़ होती है कि हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ रही होती है कि हम बच्चे को हर चीज़, क्योंकि हमें कहीं लग रहा होता है कि अच्छा पता नहीं हम टाइम पूरा दे रहे हैं नहीं दे रहे, बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं ना। तो लेकिन आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जो घर में जो खवातीन होती हैं उनकी तो पूरा फोकस होता है बच्चों की तरफ, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो बच्चों के लिए हर चीज़ करें। लेकिन हम लोग जो होते हैं ज़ाहिर है, जो जिनका काम 2-2, 3-3 काम जो देख रहे हैं, काम कर रही हैं जो खवातीन, उनको ये होता है कि वो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो सिर्फ बच्चों की तरफ देख रही होती हैं, बच्चों की चीज़ों को कंप्लीट करने में लगी हुई होती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि जितना टाइम मेरे पास है, मैं बच्चे की अगर कोई डिमांड है, कोई फरमाइश है, लेकिन वो डिमांड जायज़ होनी चाहिए, वो सही डिमांड अगर होती है तो मैं उसको पूरा करती हूँ। और अगर कभी मेरे साथ मेरे बच्चे अगर कोई गलत बात करते हैं या उनकी उस वक्त फरमाइश मुझे लगता है कि मैं नहीं पूरी कर सकती, तो मैं नहीं करती, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ उस मामले में। आप लोग कैसी मदर हैं, स्ट्रिक्ट है नहीं है, ये भी मुझे बताइएगा। साथ साथ आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। आज आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, स्पेशली खवातीन को, और बहुत ही अच्छा पैकेज है, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं कट्स एंड शेड्स की ओनर, जो बहुत अच्छा पार्लर है, आप लोग यकीनन जाती भी होंगी वहाँ पर। उसकी ओनर हमारे साथ होंगी मरियम, और उन्होंने आप लोगों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। जब वो आएंगी तो जब तो वो आपको देंगी, लेकिन और आज जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं उनको पहले मैं बता दूं कि जितने भी कॉलर्स आएंगे उनको जो मैं गिफ्ट दे रही हूँ वो है जी वाइटनिंग फेशियल और ब्लो ड्राई फ्री है। लेकिन जो हमारे फर्स्ट कॉलर है उनके लिए जरा बता देती हूँ कि उनके लिए जी है फ्री बेसिक ग्रूमिंग कोर्स है, जो हमारी फर्स्ट कॉलर होंगी। जो हमारी सेकंड कॉलर है उनके लिए है फ्री ब्राइडल मेकअप। क्या जबरदस्त भाई, छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं। और जो हमारी थर्ड कॉलर है उनके लिए है 50% एक्सेंसो स्मूथिंग ट्रीटमेंट है। और जो हमारी फोर्थ कॉलर होंगी उनके लिए 50% ऑफ है ऑन पार्टी मेकअप। बहुत कुछ है जी। फिफ्थ कॉलर के लिए है 50% ऑफ हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट। तो आप लोग जरूर जाइए और जाकर के ये ट्रीटमेंट लीजिए। और जो बाकी उसके बाद 5 कॉलर्स के बाद जितने कॉलर्स हमारे साथ होंगे उनके लिए व्हाइटनिंग फेशियल और ब्लो ड्राई फ्री है। तो जरूर आप लोग जाइए कट्स एंड शेड्स पे बाज़ाबाद पे और जाके इस मौके से फायदा उठाइए। आज के दिन आपको वाइव ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जितनी भी खवातीन हमारे पास कॉलर होंगी उनके लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, अभी एक और फर्स्ट कॉलर आ गई है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप तो जीत गई ये बेसिक ग्रूमिंग कोर्स। हाँ, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? क्या कौन है हमारे साथ? आपका नाम? मिसेस फैसल। मिसेस फैसल, कैसा लग रहा है मिसेस फैसल? आज आपको बगैर आपने सोचा भी नहीं होगा जब आप नंबर डायल करेंगे कि आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। मैं तो पता ही नहीं था क्या है और क्या जीतने वाले हैं, कुछ भी देखा। आप लोग के लिए रोजाना कोई ना कोई सरप्राइजेस हम लेकर आ रहे होते हैं। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, क्या कहोगे, कैसी मदर हो? स्ट्रिक्ट हो या थोड़ी सी इजी कर देती हो बच्चों को? कैसी मदर हो? नहीं, वक्त के साथ कभी स्ट्रिक्ट भी होना होता है, कभी नरम भी चलता है। अगर बिल्कुल ही नरम हुआ तो फिर बच्चे कहीं से कहीं जाएंगे। बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा, कौन ज्यादा सख्ती करता है? आप सख्ती करते हो या फैसल साहब ज्यादा सख्ती कर रहे होते हैं? जब मैं सख्ती करती हूँ तो वो नरम होते हैं, और जब मैं नरम होती हूँ तो वो सख्ती करते हैं। अच्छा, ये बताओ, कभी ऐसा होता है कि आप डांट रही हो और फैसल जो है आपके जो हस्बैंड है वो कभी कुछ बोल देंगे, अच्छा चलो मत डांटो, या अगर आप डांट रही हैं, फैसल साहब डांट रहे हैं, तो आप बीच में बोल पड़ी? कभी कोई ऐसी चीज होती है? ऐसा नहीं होता। बाद में अगर कोई बात गलत होती है तो वो बाद में कह देते हैं, लेकिन उस वक्त जब डांट पड़ी होती है ना, उस वक्त खामोशी होती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये अंडरस्टैंडिंग ना बहुत पहले हो जानी चाहिए हस्बैंड वाइफ में, है ना? बहुत अच्छा रहता है। हाँ, और क्या कहोगी मिस्टर? अच्छा असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और क्या कहेंगी मिसेस फैसल? ये बताइए कि आपने ये जो कॉलर का दिया है तो ये कहाँ है, और मुझे फिर इनका कांटेक्ट नंबर भी? बिल्कुल, आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा मिसेस फैसल। आप अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको शो के फौरन बाद आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है?
थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आपको एक गेस्ट के बारे में तो मैंने बता दिया कि शेड्स एंड कट्स की जो ओनर है वो हमारे साथ होंगे और आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारे प्राइजेस भी देंगी, सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए कुछ। वो जब आप उनका शो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो कौन सा सरप्राइज है। लेकिन साथ साथ आज एक और गेस्ट जो हमारे साथ होंगे, आपको पता है कि बहुत सारी NGOs हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं हमारे यहाँ। और बहुत अच्छी बात है कि गरीबों की मदद करना, ना सिर्फ गरीबों की मदद करना, जो खवातीन घर में बैठे कुछ काम करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। इसी तरह से एक NGO है हेल्पिंग हैंड्स, आपको पता होगा, बहुत मशहूर NGO है, उसके ओनर्स भी हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे जी कि हेल्पिंग हैंड किस तरह से काम करिए। आप अगर कोई डोनेशन करना चाह रहे हैं, कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप हेल्पिंग हैंड में जाके वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जो सेकंड कॉलर है उन्होंने विन किया है फ्री ब्राइडल मेकअप, तो जरा देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिसेज अमीन? मेरा हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस आपने तो जीत लिया जी ब्राइडल मेकअप। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है? बहुत जबरदस्त। नहीं तो कल का भी बहुत अच्छा था, कल जो दुल्हन सुना बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो फिर जरा जोर से बोले ना कि सुबह बखैर वाइफ के साथ। सुबह बखैर वाइफ। नहीं मजा नहीं आया, और जोर से बोले। सुबह बखैर वाइफ के साथ। नहीं, और जोर से, एनर्जी के साथ। मेरा इतना नहीं जोर से बोलेंगी तो मैं दूंगी भाई। सुबह बखैर वाइफ के साथ। बस जबरदस्त। क्या कहेंगी, कितना अच्छा है ना, देखिए हमारा शो, आपको किस तरह गिफ्ट्स मिल रहे हैं। नहीं, आपने क्या गुस्से में फोन रख दिया, ये क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं आई है मुझे ये चीज ना कि क्या चीज हुई है। खैर जी, तो आपको मैं बता रही थी कि हेल्पिंग हैंड्स हमारे साथ होगी, NGOs के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारा बहुत दिल चाह होता है कि बाज़ हम लोगों के लिए कुछ मदद करें, लोगों की खिदमत करें, तो क्या हेल्पिंग हैंड किस तरह से काम करिए दूसरे लोगों के लिए। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ। हमारे साथ ही रहेगा, आज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा शो। हम अपने स्टार्टिंग के 5 कॉलर्स को डिफरेंट गिफ्ट दे रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कौन से गिफ्ट हैं, और उसके बाद भी आज पूरे दिन जो कॉलर्स आएंगे उनके लिए फ्री वाइटनिंग फेशियल और ब्लो ड्रायर है कट्स एंड शेड्स की तरफ से। तो हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आपको थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको शामिल करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार हो रही होगी, और इस सुबह को अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज करेंगे, पॉजिटिविटी अपने साथ रखेंगे, तो यकीनन आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। बल्कि पूरा दिन क्या, आपका पूरा वीक अच्छा गुजर सकता है अगर आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को रखेंगे। और देखिए, जब अच्छी अच्छी सोचों के आने की बात होती है, जब अच्छे अच्छे ख्यालात के आने की बात होती है, तो आपका फिर कहीं ना कहीं आपका दिल चाहता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, आप दूसरों के लिए कोई काम करें। अपने लिए तो देखिए इंसान हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आपके अंदर ये जज्बा आता है कि हमने किसी और के लिए कुछ करना है, हम निकलते हैं, बढ़ते हैं। जैसे जब मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो मेरी भी उस वक्त यही कोशिश थी कि ठीक है यार, अपने लिए तो कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब दूसरों के लिए करते हैं। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रही कि आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊं जो कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए कर रहे हैं, उनको उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बस वो मौका मिलने की देर है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और हर कोई हमें नजर आ रहा होता है कि जी परेशान है, वो अपनी जॉब्स की वजह से परेशान है, लोग हो जाते हैं, पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स एक ऐसी ट्रस्ट है, एक ऐसी NGO है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, जो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस ट्रस्ट को कि वो लोग काम करें, वो दूसरों के लिए काम करें। क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पॉवर्टी के खिलाफ वो लोग जंग कर रहे हैं। तो खैर जी, वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है हेल्पिंग हैंड से हमारे साथ जो पहले मेरे गेस्ट हैं वो है चीफ एग्जीक्यूटिव एडवोकेट हैं अनवर अली फरीदी साहब हैं, और उनके साथ जो मौजूद हैं वो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साकिब इलियास। उनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली जॉब्स का मिलना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है, ठीक है। और आपकी NGO जो है वो बेरोजगारी के खिलाफ ही एक जंग कर रही है, ठीक है। तो किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं? देखिए, फर्स्ट एंड ऑल तो मैं आपको बताऊंगा, अपना बैकग्राउंड बताऊं। मैंने वकालत की 2000 के अंदर, 2004 तक मैं वकालत करता रहा, ठीक है। उस दौरान मैंने ये देखा कि इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो गुर्बत है। हमारे यहाँ जराइम, डेली जराइम में इजाफा हो रहा है। आप देख रही हैं कराची में कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो इस जराइम से मुतासिर ना हो, किसी का मोबाइल स्केच ना हुआ हो या किसी का वॉलेट स्केच ना हुआ हो। हर फैमिली में कोई एक फर्द जरूर ऐसा है कि जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है?
इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो माशरे में गुर्बत है। अब गुर्बत कैसे जन्म लेती है? गुर्बत बेरोजगारी से जन्म लेती है। अगर हम तज्जिया करें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान हैं हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें तो बड़ी दुख की बात ही होती है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो परेशान हैं गुर्बत में। आप ही देखें आए दिन लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सिर्फ किस बेस पर? 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आप ये देखें कि माँ जो है बच्चों को बेचने निकल रही है, बाप बच्चों को बेचने निकल रहा है। क्या है? हमें प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल मेन चीज है वो गुर्बत है। अब गुर्बत को मैंने सोचा कि मैं अपना क्या रोल प्ले करूं। मैं शायद इसलिए तो पैदा नहीं हुआ कि मैं आऊं, पैसा कमाऊं, शादी करूं, मेरे बच्चे हों, दौलत कमा के मैं मर जाऊं, बस सिंपल इतना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं। जी, लेकिन है समाज में बिल्कुल हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं ना। तो मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने सबसे पहले फ्री लीगल एड से काम शुरू किया, लोगों की फ्री में हेल्प करता रहा। लेकिन उसके बाद फिर 2000 उस वक्त आपको क्या रिस्पांस आया? पहले उस वक्त का मुझे बताइए। उस वक्त का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। उसका रिस्पांस ये था कि मैं लोगों की हेल्प करता था, तकरीबन समझ लें कि 70% केसेस फ्री में करता था। लेकिन 30% केसेस जो मैं करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतने अच्छे केसेस मेरे पास आए, मेरे क्लाइंट इतने अच्छे थे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ ये उन्हीं लोगों की दुआओं से पहुँचा हूँ जिनको मैंने फ्री में अपनी सर्विसेज दी, फ्री में उनको सपोर्ट की, उनके दुखी जो दिल थे या जो उनके आंसू बहते थे उनको पहुंचने की कोशिश की। और उस वक्त जब आप लोगों को जॉब्स देते होंगे, जब आपने स्टार्ट किया, तो वो कितना सुकून एक आपको फील होता होगा जब उनकी दुआएं आपको मिलती होंगी। बात यह कि जब आप भलाई का काम करते हैं, आप किसी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं, कोई बच्चा रो रहा है या कोई आदमी तकलीफ में, अगर आप उसको थोड़ा सा भी रिलीफ दे देते हैं तो आपका इनर जो है ना वो बहुत मुतमईन होता है। सही। आप रात को नींद की गोली नहीं लेते, फिर बिल्कुल आप नींद की गोली नहीं लेते, आप रिलैक्स होते हैं, आपका मन जो है ना वो मुतमईन होता है। साकिब, आपने कैसे ज्वाइन किया फिर इस एनजीओ को और आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि हमने लोगों के लिए काम करना चाहिए? बेसिकली अनवर भाई ने जो है वो जब स्टार्ट किया है, ये 2010 के अंदर हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे स्टार्ट किया ये काम, और उसके अंदर जो है वो हेल्प की ज़रूरत थी, लोगों को जो है वो इकट्ठा करना था और एक नए मिशन की तरफ हमने स्टार्ट होना था। अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है और उसको जो है वो कैप्चर करने के लिए अभी भी हमारे पास वॉलंटियर्स जो है वो कम है। अच्छा। लेकिन we'll just trying our best basically। तो उसको स्टार्ट करने के लिए अब अनवर भाई ने जो बोला कि आप स्टार्ट करें मेरे साथ, और तो आपको उस वक्त ये फील हो रहा था कि हाँ ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे डेफिनेटली ये खाली पाकिस्तान का नहीं है, ग्लोबल इशू है। और देखिए महंगाई हर जगह पे, महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को मिलती हैं इसमें? हमें प्रॉब्लम, सबसे पहले मुझे तो प्रॉब्लम्स इस माशरे में यह है कि यहाँ हर आदमी दूसरे को बुरा कहता है। नेगेटिव अप्रोच इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हर आदमी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है, आप गैर मुल्की फंडिंग पे चल रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मैं आज तक किसी से कोई फंडिंग नहीं ली, 3 साल से अनएम्प्लॉयमेंट पर काम कर रहे हैं। जी जी, 3 साल से अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने 1 माह से अपना जो है मेंबरशिप के लिए काम स्टार्ट किया है। 3 साल से अपनी मदद आपके तहत लेकर चल रहा हूँ इस इदारे को, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों को यह है कि वो बुराई तो करते हैं, पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, एनजीओज को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ सियासत करते हैं। जी हाँ, सिर्फ बातें कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हो यार, यहाँ पे क्या स्कोप है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाती हूं। मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो, आप अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसको सोशल वर्कर नहीं बनाना चाहता, कोई सोशल वर्कर बनना नहीं चाहता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। ये गंद कैसे साफ होगा? इसमें कॉल है, कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर, आपके साथ हुरलैन बात कर रही हूं। जी हुरलैन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कितनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही है ना, आपको पता नहीं। थैंक यू सो मच हुरलैन। क्या कहोगी? मैं क्या कहूँ, आप बताएं। गिफ्ट चाहिए है ना? मैंने तो